बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को अपने चैनल पे वेलकम करते हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम है, स्पेशली ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत अहम है और बहुत सारे सवालात आते हैं, इतने मैसेजेस, इतने ईमेल्स, स्पेशली उन पेशेंट्स के जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो बार-बार पूछ रहे होते हैं कि ईद आ रही है, हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमने बड़ा ज़बरदस्त बकरा लिया है, इतना छतरा लिया है और बहुत मज़े का है और हम खाना चाह रहे हैं, हमें बताएँ हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज लेके आया हूँ, वो ये है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बकरे को देख के आपके मुँह में पानी ज़रूर आता है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी सेहत कहाँ तक आपका साथ दे रही है और आप ऐसी कौन-सी चीज़ें कर सकते हैं कि कल को आप बकरा खाते-खाते हॉस्पिटल ना पहुँच जाएँ। तो इससे बचने के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने तमाम ऐसे दोस्त जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनके घर में कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपके घर में जो भी मीट बन रहा है, एक चीज़ मेरी बड़ी अहम याद रखिएगा कि रेड मीट जो है वो सेम क्वांटिटी और क्वालिटी रखता है, चाहे वो बीफ का हो या मटन का हो। हमारे यहाँ ये कांसेप्ट पाया जाता है कि जो बीफ है वो बहुत गर्म होता है, वो ज़्यादा मना करते हैं डॉक्टर्स और जो मटन है, ये आप खा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता और ये होता है और वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो बीफ होता है अगर वो ज़्यादा हेल्दी जानवर का हो तो उसमें फैट की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है, उसमें चर्बी-शर्बी ज़्यादा होती है। लेकिन जो बकरे होते हैं वो ज़्यादातर चूँकि भागते-दौड़ते हैं और इसमें ज़रा एक्टिव रहते हैं तो उसके अंदर ज़रा चर्बी की मिकदार कम होती है। अदरवाइज़ जो एनर्जी का लेवल है और जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल है वो सब में सेम होता है। रेड मीट सारे में सेम होता है, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो। तो लिहाज़ा ये चीज़ आप ज़हन से निकाल दें कि आपके पास मटन है और या आपके पास बहुत ज़बरदस्त छतरा है या बकरा है, तो आप प्लेटें भर-भर के खा लेंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बकरा है और फिर ये भी कहा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त तो कुछ भी नहीं कहता। देखिए ऐसा नहीं है। जो हेल्थ की एहतियातें हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी वाज़ेह हिदायत के साथ दी हैं। कई ऐसी चीज़ें मतलब खजूर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। लेकिन हज़रत अली की जब आँखें ख़राब थी तो हज़रत अली को फरमाया कि अली आप खजूरें ना खाओ क्योंकि आपकी आँखें दुख रही हैं। तो मतलब चाहे जितनी पसंदीदा ग़िज़ा है और हर जगह पे हज़ूर ने रिकमेंड की है, लेकिन कुछ बीमारियों में जहाँ रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं। तो लिहाज़ा जहाँ आपको बकरा नज़र आ रहा है उसके साथ-साथ आपको अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। क्योंकि बकरा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन अगर सेहत ज़्यादा डामाडोल होगी तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें करना क्या है आपने कि सबसे पहले तो आपने जो आपके पास बकरा है, उसकी चाँपें और उसकी जो रान का गोश्त है, वो आपके लिए बड़ा सूटेबल है, वो आप खा सकते हैं। लेकिन उसको आप डीप फ्राई नहीं करेंगे और उसको घी में भून-भून के, ऑयल में भून-भून के वो नहीं खाएँगे। आप उसको मैरिनेट करें और मैरिनेशन में ये है कि आप स्पाइसेस जो हैं और हर्ब्स जो हैं, उनकी मैरिनेशन करें। और जब गोश्त पका रहे हों तो उसमें आप इलायची का इस्तेमाल और पुदीने का इस्तेमाल और ज़ीरे का इस्तेमाल लाज़मी करें। ये वो चीज़ें होंगी जो एक तो ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाएगा मीट और इससे मीट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएँगे। इनका इस्तेमाल लाज़मी करेंगे आप मैरिनेशन में भी और कुकिंग में भी, इनको लाज़मी ऐड करें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गोश्त के बिल्कुल छोटे-छोटे कट लगाने हैं। छोटी-छोटी बोटियाँ बनानी हैं ताकि उसके अंदर मसाला जात पे सही तरह रिच बस जाए और दूसरी बात ये है कि वो अच्छी तरह पक जाए और ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाए। जितनी बड़ी बोटी होती है उसके अंदर तक जो है वो उस तरीके से टेम्परेचर नहीं पहुँचता और उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह भी हैं वो भी रह जाते हैं और सही तरह से गलता भी नहीं है। तो बिल्कुल छोटी-छोटी बोटियाँ बनाएँ और सिर्फ़ चाँपों की और रानों की बोटियाँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ फैट बिल्कुल कम होती है। फैट जैसे ही बॉडी में बढ़ेगा आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। तो फैट की जो क्वांटिटी है वो आपने मिनिमम रखनी है। उसके बाद क्या करना है आपने जो पोर्शन आप खा रहे हैं उसको लिमिटेड रखें। प्लेटें भर-भर के एक ही दफ़ा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा-सा खा लें, फिर वक़्फ़ा दें, पॉज़ दें आप घंटे 2-4 घंटे का, उसके बाद फिर आप खा लें। आपके घर में पड़ा है, कोई आपसे छीन नहीं रहा है, तो लिहाज़ा आप इसको उसके बाद खा सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ जो आपने ये करनी है वो ये है कि अगर आपको विज़िबल फैट कहीं नज़र आ रही है, आपको काट रहे हैं, बना रहे हैं या फिर जब पक के आपके प्लेट में आ गया आपको लगता है कि ये जो बोटियाँ हैं, ये जो पीसेज़ हैं, इनके ऊपर जो है वो चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो आप हटा दें। जो चर्बी फैट फ्री है वो आप इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि इसके साथ वाटर कंटेंट लाज़मी है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे उतना ज़्यादा ये ईज़ी टू डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी में जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता रहेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो मिनिमाइज़ रहेगा। ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। और उसके बाद जो अगली चीज़ आपने ये करनी है वो ये है कि आपने जो ग्रिल्ड है गोश्त है उसको ज़्यादा कोशिश करें, स्टीम को ज़्यादा कोशिश करें, तिक्के ज़्यादा को खाने की कोशिश करें। लेकिन जो बिल्कुल तेल में बनी हुई चीज़ें हैं उनसे ज़रा आपने अवॉइड करना है। और एक चीज़ बड़ी अहम वो ये है कि आपको पहले भी डॉक्टर्स ने बताया होगा कि जो सोडियम है उससे आपने बचना है। तो ज़्यादा जो
तेज़ नमक वाली चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, बल्कि मैंने इसलिए आपको कहा कि आप जब मैरिनेशन कर रहे हो तो स्पाइसेस की तरफ जाएँ। नमक और चीनी की मिकदार आपकी लाइफ में वैसे भी डिस्टर्बिंग होती है, तो नमक और चीनी को कम रखें, बल्कि उसकी जगह आप टेस्ट बढ़ाने के लिए जो है वो काली मिर्च और रेड चिल्ली और इसके अलावा जिंजर, गार्लिक और इन चीज़ों का जो पेस्ट होता है और इसके अलावा बादियान, सौंफ, जीरा, रायता इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऐड करके उसका टेस्ट बनाएँ और उसको खा लें। तो ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बल्कि इसके एंड पे मैं आपको एक नुस्खा भी देना चाहूँगा। वो ये नुस्खा है कि अगर आपने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया है और अब बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं आप, तो उसकी जो हॉटनेस है, जो गोश्त की जो इस तरह की तपिश है और जो आपकी बॉडी में फ़ील हो रही है और आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं अभी मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, तो एक तो पानी ज़रूर पिएँ और उसके साथ-साथ आपको मैं कहवा रिकमेंड करने जा रहा हूँ। ये कहवा अपनी लाइफ़ में ज़रूर लेके आएँ और स्पेशली कुर्बानी के दिनों में जब आप गोश्त ज़्यादा खा रहे हो, तो ये कहवा आप दिन में 2 से 3 या 4 कप जो है वो लाज़मी पिएँ ताकि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो ज़रा फ़ास्ट हो और गोश्त जो है वो ज़्यादा हज़म हो जाए। उसमें करना क्या है आपने सबसे पहले पुदीने के पत्ते लेने हैं। पुदीने के 10 पत्ते लें, वो खुश्क भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है, जो आपको अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा सफ़ेद लें और 1 चम्मच जो है वो अजवाइन देसी लें और 1 चम्मच जो है वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं ज़ीरा स्याह। ये डालने के बाद आप उसको 1 गिलास पानी में डाल के और चूल्हे पे रख दें। जब वो 1 कप के बराबर रह जाए तो उसको छान के पी लें। आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर आप शहद डालना चाहें या उसमें नींबू के चंद कतरे डालना चाहें तो वो बहुत अहम है आपके लिए, वो आप डाल सकते हैं। वो डाल के आप हर खाने के बाद ये अगर आप कहवा पीते रहेंगे, तो आपको जो गोश्त खाने के बाद मैदे में गर्मी महसूस होती है, तेज़ाबियत होती है, बेचैनी होती है, आपको डाइजेशन नहीं होती, आपको वॉमिट आना शुरू हो जाती है या लूज़ मोशन हो जाती है, आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। एक बहुत अच्छी टिप है और इसको ज़रूर याद रखिएगा, बल्कि अपने पास नोट करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक यू।